अब हम देखेंगे कि अपनी जो पीओएस सिस्टम है, आवर पीओएस सिस्टम, इसको रेस्टोरेंट के लिए कैसे मॉडिफाइड किया जाए। तो इसको रेस्टोरेंट के लिए मॉडिफाइड करने के लिए से हम कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये हमारी होम स्क्रीन है। अब रेस्टोरेंट में इसको मॉडिफाइड करने के लिए हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद बिजनेस सेटिंग, बिजनेस सेटिंग जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे अपने मॉड्यूल्स के अंदर। अब मॉड्यूल्स के अंदर हमें काफ़ी मॉड्यूल्स दिखेंगे जिसको हम अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो अब हमें इसको रेस्टोरेंट के लिए मॉडिफाइड करने के लिए हम यहाँ पे चाहे तो अपने टेबल ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ बिलिंग सिस्टम ना चाहते हैं कि टेबल भी हो, तो हाँ ऐसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफायर क्या काम आते हैं? मॉडिफायर काम आते हैं लाइक आपने एक पिज़्ज़ा दिया, बट पिज़्ज़ा के साथ अब एक्स्ट्रा बटर या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये मॉडिफायर काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपके रेस्टोरेंट में ऐसी भी चीज़ें कि आप उनको मॉडिफाइड करें, एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा लगा एक्सेट्रा, तो आप इस मॉड्यूल को भी ऑन कर सकते हैं। अब मॉडिफायर के बाद आता है सर्विस स्टाफ। अगर आपके रेस्टोरेंट में सर्विस स्टाफ है और आप उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, सर्विस स्टाफ काम आएगा लाइक आपने ऑर्डर दिया तो आप सर्विस स्टाफ को असाइन कर सकते हैं कि इस ऑर्डर के लिए इस टेबल नंबर पर ये सर्विस स्टाफ असाइन है। अगर आप सर्विस स्टाफ रखना चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। अनेबल बुकिंग काम आती है कि कोई आपको फ़ोन करके कहे कि मुझे अपना ये टेबल बुक करना है, तो ऑनलाइन आप वहाँ पे ये अनेबल बुकिंग करके इस सर्विस से आप वो चीज़ अपना यूज कर सकते हैं। लाइक आपने 8 टेबल बनाए हुए हैं, एक कोई आपको फ़ोन करता है कि मुझे 2 बजे से 3 बजे तक 7 नंबर का टेबल बुक चाहिए, तो आप उसको बुक कर सकते हैं अपने इस मॉड्यूल से। किचन अब उस रेस्टोरेंट के लिए काम आता है, जैसे आपके पास एक बड़ा रेस्टोरेंट है और आप ऑर्डर, आपका किचन और जहाँ से ऑर्डर लेते हो काफ़ी उनमें डिफरेंस है, तो आप यहाँ से ऑर्डर ले लेंगे तो एक स्क्रीन आपके किचन में रहेगी, तो उस किचन पे ऑर्डर्स के दिखते रहेंगे कि अभी ये ऑर्डर आया है, जो आपका स्टाफ है उनके लिए ये है। उसके बाद टाइप ऑफ सर्विसेज आप यहाँ ऑन कर सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है जैसे आप होम डिलीवरी, पार्सल, डाइनिंग इन, ये सब चीज़ें टाइप ऑफ सर्विसेज में आते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। आप होम डिलीवरी देते हैं या डाइनिंग इन यूज करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको और चीज़ नहीं चाहिए तो अब इनको आप अनेबल स्टॉक ट्रांसफ़र, ये चीज़ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट होने के बाद आप अपनी लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं यहाँ पे बुकिंग, किचन, ऑर्डर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम बारी बारी में से ये मॉड्यूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बुकिंग का, बुकिंग मॉड्यूल जैसे हमने ऑन कर चुके थे, तो लाइक अब किसी ने आपके पास, कस्टमर ने आपके पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे इस डेट पर 7 को या 8 को अपनी टेबल रिजर्व करानी है, तो यहाँ पर हम ऐड इन बुकिंग करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का नाम, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो डाल देंगे। उसके बाद टेबल नंबर कौन सी है, उसके बाद सर्विस स्टाफ आपको कौन सा सेंड करना है, स्टार्टिंग डेट और उसकी एंड टाइम हम यहाँ पे फिक्स करके उसका नोट डाल के उनको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो इससे उनकी एक रिजर्व हो जाएगी कि हाँ आपका टेबल बुक हो चुका है। अगर आपको ये चीज़ नेसेसरी नहीं है, आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ आपको बिलिंग करनी है, तो इन चीज़ों की आप इस मॉड्यूल को ऑन ना करें। उसके बाद किचन मॉड्यूल्स, तो ये किचन की स्क्रीन होगी कि यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आएंगे उनको यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर दिखते रहेंगे। तो ये ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करके ऑर्डर देख सकते हैं कि क्या क्या मंगाया है, और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा आप इसको मार्क एज कुक कर देंगे, तो ये ऑर्डर वापस हो जाएगा कि कुक मार्क हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर मॉड्यूल्स, आपने किस स्टाफ को क्या क्या ऑर्डर दिए हैं वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस स्टाफ है, इसको आपने क्या दिया हुआ है, तो उसके सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अपनी फ़ोन की ऐप से कि हाँ ये मार्क एक्स सर्व हो गया, तो आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे कि हाँ ये हो चुका है, इसको कुक हो चुका है, ये सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो अब हम देख लेंगे कि ऑर्डर आपको कैसे प्लेस करना है जल्दी से। तो आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर, अगर आपको नाम या ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं चाहिए तो सिंपल आप फाल्किन कस्टमर, बट इन्फॉर्मेशन डालने से यह होता है कि आप ऑनलाइन इनको इनवॉइस या बिल भेज सकते हैं ईमेल या फ़ोन के द्वारा।
उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नाम से भी स्कैन करके आप जो चाहे यहाँ से प्रोडक्ट स्केल कर सकते हैं। ये मॉडिफायर आ गया, जैसे आपका ये ओनियन पिज़्ज़ा है, मैंने इसमें मॉडिफाइड चीज़ लगा देता हूँ, ये 100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद हम ये अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, थर्मल प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटर। उसके बाद सर्विस स्टाफ टेक इन है, डाइनिंग है, क्या है, तो टेक अवे कर लेता हूँ। टेक अवे फर्स्ट चार्ज आपको करना है, नहीं तो इसको 0 कर दीजिए। उसके बाद टेबल नंबर 2 और उसके बाद सर्विस स्टाफ आपको किसको साइन करना है। अगर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है तो इनको डीसेलेक्ट कर देना मॉड्यूल में, ये चीज़ें यहाँ पर शो नहीं होगी। उसके बाद आप कैश या मल्टीपल पेमेंट करके जैसे ही सर्विस क्रिएट करेंगे ये हो जाएगा। अब ये आपका बिल जनरेट हो जाएगा, आप इनको बिल दे सकते हैं। उसके साथ साथ ही उसके बाद आप इस ऑर्डर को देख भी सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैटलॉग को क्यूआर आप कहाँ यूज होता है। अगर आप एक अपना ऑनलाइन कैटलॉग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको बना सकते हैं, कि आप नहीं चाहते हैं आपको एक कागज़ का एक कैटलॉग या मेन्यू बनाना पड़े तो अपना मेन्यू आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर इसको स्कैन करेगा तो ऑनलाइन आपका सारा मेन्यू देख सकते, लाइक उनके फ़ोन में, टैबलेट में, जैसे वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उनका एक ऑनलाइन डिजिटल मेन्यू बन सकता है कि उनका प्राइस क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और यहाँ से वो ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए। तो ये था अपना रेस्टोरेंट को सेटअप करने के लिए।